नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। 3 दिन के बाद आज मार्केट ऊपर गई है, 200 पॉइंट ऊपर गई है। 21,650 के ऊपर ट्रेड हो रही थी जब मैं आखिरी बार देखा इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के पहले। बैंक्स की स्टॉक बहुत ऊपर चल रही है, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर चल रही है। अमेरिका में कल रात डो, नैस्डैक, S&P 500 सब आगे गई और उसी की रिएक्शन है आज हमारा निफ्टी भी ऊपर है, बैंक निफ्टी भी ऊपर है। जापान में ऐतिहासिक लेवल तक मार्केट पहुंच चुकी है। जो ऑल टाइम है निकी का 225 का हुआ था वो 89 में हुआ था, लगभग 35 साल पहले। अभी मार्केट उधर से 6% नीचे है और आशा है कि इस साल वो रिकॉर्ड टूटेगी, वो रिकॉर्ड गिर जाएगी और दुनिया के सबसे लॉन्ग वेट के बाद प्रीवियस पीक को मार्केट टेक आउट करेगी। येन बहुत वीक है, जापानीज एक्सपोर्ट स्ट्रांग है और चाइना में जो एक्सपोर्ट की मंदी हो रही है उसका फ़ायदा भी जापान की होने का आशा चांसेस हैं। जापान में इन्फ्लेशन आ चुकी है, जापान में वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं। इन सब कारण मार्केट में जापान की मार्केट में तेज़ी आए है। तो हम जापान के बारे में हमने दूसरे चैनल में 3-4 महीने से बात कर रहे हैं। अगर आप जापान में निवेश किए हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो आज हम कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे जिन स्टॉक को हमने कंसिडर किया है। साउथ इंडियन बैंक का रिजल्ट बहुत खूब ही रहा है। पिछले साल यही क्वार्टर से आज 3 गुना प्रॉफिट्स ग्रो हुआ है, 305 करोड़ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ा कमी आई है लेकिन बहुत बड़ा कमी नहीं है, 0.9% है और नेट एनपीए तो 1.6 है, ग्रॉस एनपीए 4.6 है। और एक नया मैनेजमेंट आया है, पीवी शेषाद्री, उनके कंट्रोल में आ चुकी है बैंक और इसमें सारी रेशियोज बेहतर हो रहे हैं सिवाय नेट इंटरेस्ट मार्जिन के। और शेयर का दाम ऊपर चला रहा है, 10% ऊपर ट्रेड हुआ था कल तो 32 तक गई थी और फिर नीचे क्लोज हुआ। आज मार्केट में 31 रुपया 50 पैसा पर ट्रेड हो रहा है, लगभग अपनी बुक वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है। एक स्टॉक 5 रुपया में था, अभी टर्न अराउंड होके लगभग 32 में मिल रहा है। जब 23-24 आया तो मैंने उससे एग्जिट कंसिडर करने के लिए बोला क्योंकि उस समय मैनेजिंग डायरेक्टर ने रिजाइन की थी। दूसरा मैनेजर कौन होगा इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं था। अभी क्लैरिटी मिल गया है कि जिन पीवी शेषाद्री जो करूर वैश्य बैंक को टर्न अराउंड किया, उनको लाया गया है साउथ इंडियन बैंक को टर्न अराउंड करने के लिए और इसी कारण इस बैंक में जान आई है। अभी 32 रुपया में ट्रेड हो रही है। मार्केट में ये भी पता है कि एक राइट्स इश्यू आने वाली है। इस राइट्स इश्यू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट में शेयर्स मिलेगा। उसकी रिकॉर्ड डेट या क्वांटिटी अभी तक अनाउंस नहीं हुई है और इसके कारण डाइल्यूशन भी हो सकती है, प्राइस में कमी आ सकती है और हमको देखना चाहिए कि कितना इक्विटी डाइल्यूशन होगा, किस प्राइस में होगा। लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत कम थी, एक्सपेक्टेशंस बहुत कम थी, एक बेहतरीन रिजल्ट से मार्केट में इस स्टॉक का दाम बढ़ गया। लेकिन अगर आप एक कंपैरिजन करते हो तो HDFC के रिजल्ट्स इससे बहुत बेहतरीन थी, लेकिन क्योंकि HDFC ऑलरेडी ओवर वैल्यूड थी, ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्टॉक थी, इस रिजल्ट से वो 10% तक नीचे आई, ऑलमोस्ट 52 वीक लो तक पहुंच गई है। लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस के बिना भी प्राइस ऊपर जा रही है साउथ इंडियन बैंक का। इस ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए हमें इंडसइंड की रिजल्ट भी देख सकते हैं। इंडसइंड में 17% प्रॉफिट इम्प्रूव हो चुकी है, बढ़ोतरी हो चुकी है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 1% बढ़ोतरी हुई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बढ़ोतरी हुई है, प्रॉफिट्स की बढ़ोतरी हुई है, लोन परसेंटेज 15-20% ऊपर ग्रो की है। सब रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बावजूद इसके इंडसइंड की प्राइसेस में आज करेक्शन है। बैंक निफ्टी 500 के ऊपर है और इन दोनों बैंक में करेक्शन है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं की। तो हमको साफ साफ ये पता हो जाता है कंपनी कैसी भी हो, हीरो की सुई तक हो,
लेकिन अगर वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव हैं तो अच्छा रिजल्ट भी उस कंपनी को बचा नहीं सकता। इसका कारण हम इससे को देखने के लिए हमें एशियन पेंट्स का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एशियन पेंट्स में अच्छा रिजल्ट था, रेवेन्यू 5% ऊपर गई थी, नेट प्रॉफिट 30% ऊपर गई थी, क्योंकि इनपुट कमोडिटीज़ की प्राइसेस में कमी आई थी। इसका लाभ कंपनी को मिला, कंपनी ने सुपर प्रॉफिट्स की। इन प्रॉफिट्स के बावजूद एशियन पेंट्स की स्टॉक में 4 या 5% की कटौती आई, 3150 के आसपास ट्रेड हो रही है और मार्केट लगभग 400 रुपया कम है, अपने पीक वैल्यूएशन से लगभग 400 रुपया कम है। इसका कारण सिर्फ एक ही है, एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बहुत हाई सेट हुई है और रेवेन्यू ग्रोथ ना होने से ये एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो पाई और एक्सपेक्टेशंस में नहीं मैच होने से प्राइस में करेक्शन आई। अभी पीई में भी करेक्शन आई, अभी भी पीई बहुत ऊपर है, इसकी लगभग 55% पीई है। यही प्रॉब्लम हम इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक को भी देखने को मिला और इसी कारण कंपनी में प्राइसेस इतना ऊपर नहीं गया। एचडीएफसी का करेक्शन हुआ, इंडसइंड बैंक का करेक्शन हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी भी हाई में है और निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के आसपास करीब है। लेकिन एचडीएफसी बैंक जो ये निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट में सबसे बड़ा बैंक में एक से एक है, उधर तो ये 52 वीक लो के तक पहुंच चुकी है। सो साफ ये है कि अगर आप हाई पीई स्टॉक या हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स खरीदेंगे तो आपको प्रेशर में आएंगे, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आप स्टॉक मार्केट में दो तरफ से पैसा लॉस कर सकते हो। एक अच्छे कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको बड़े दाम में खरीदने से भी ही लॉस हो सकती है, क्योंकि इसको हम टाइम करेक्शन बोलेंगे। स्टॉक प्राइस इतना नहीं गिरेगा लेकिन बहुत समय से ऊपर नहीं जाएगा। और दूसरा, एक बुरा कंपनी को किसी दाम में भी खरीदने से कुछ नहीं होगा। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं आइडिया, एचडीएफसी, इन सब कंपनियों को अवॉइड करें। आइडिया में कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। मित्तल ने कल बोला था कि ये कंपनी डूब जाएगी, तो डूबने वाले कन्हैया को कोई बचने नहीं आने वाला है। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर उल्लू बना जा रहे हैं, जैसे रिलायंस पावर में आज भी आइडिया में वही हाल है। तो आपको सोचकर समझकर काम लेना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। और दो पीई स्टॉक्स जिसके पास कोई कर्ज नहीं है और हाईवे रनवे क्लियर है प्रॉफिट्स बनाने के लिए, ऐसे कंपनियों को देखना चाहिए। दूसरा, डॉलर निरंतर स्ट्रेंथन होता जा रहा है और क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है हमको डॉलर स्टॉक में कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आमदनी डॉलर से होने से मुनाफा वैसे ही आएगा, क्योंकि डॉलर का डिप्रिसिएशन तो रेगुलरली होता ही रहता है। सो हमें डॉलर, सोना, ऐसा चीज़ों से गेम खेलना है। टाटा स्टील ने पोर्ट टालबर्ट ने अपना ब्लास्ट फर्नेस क्लोज कर ली। यूनियन को बता दिया है कि 3000 लोगों की नौकरी चले जाएगी। पोर्ट टालबर्ट में टाटा एक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस डालेगी जो रिसाइकल स्टील को यूज़ करेगा और वो ग्रीन प्लांट हो जाएगा। इसके कारण लगभग 3000 लोगों की नौकरी जाने की संभावना है। तो आपको क्लियरली ये बताना चाहिए, ये कंपनी जो अच्छा कंपनी भी अप्सरी टेक्नोलॉजी को रखकर नौकरी बचा नहीं सकते। कंपनी को टेक्नोलॉजी के साथ बदलना चाहिए, अगर नहीं बदला तो कंपनी ही मर जाएगा। तो टाटा स्टील ने ये करेक्शन है। टाटा स्टील में प्राइस करेक्शन का एक ही कारण है, कमोडिटी साइकिल नेगेटिव है, क्योंकि चाइना में डिमांड नहीं है और इन कमोडिटी मैन्युफैक्चरिंग में चाइना सबसे माहिर और बड़ा है और इस स्टील को कम चाइना अनेक मार्केट में कम दाम में डम कर रही है, भारत में भी डम कर रही है। वो टाटा स्टील जैसे कंपनियों की सेल्स और प्रॉफिट्स में असर कर रही है। इसी कारण टाटा स्टील का प्राइसेस अभी म्यूटेड हैं। तो हमें क्या करना है, आपके पास लिस्ट है जो जिन स्टॉक को मैंने कंसिडर करने के लिए बोला वही स्टॉक्स कंसिडर करें, कॉस्टली स्टॉक्स अवॉइड करें और अपने आप को मुनाफा बनाएं। अगर आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
अगर आपको इस वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। हो सके तो इस वीडियो को दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।